तो ये आपने लास्ट टर्न पे हमने देखा था कि टाइप ऑफ कोलिजन कौन कौन से होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। अब जो आपकी ई की जो वैल्यू है, जो आपने लॉ पढ़ा था, लॉ नंबर 3 की रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। जो आपने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा था, इसमें जो ई की वैल्यू हमने निकाली थी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये पढ़ा था कि नहीं, याद है सबको ये स्मॉल यस ई का सर। फॉर्मूला? ठीक है। स्मॉल ई का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। तो इस ई की वैल्यू से गवर्न होता है बेटा ये टाइप। तो ये कैसे होता है, अभी तो आप जस्ट याद रखो कि ई इक्वल टू 1 है। देखो यहाँ तो दिख रहा है आपको कि परफेक्टली इन इलास्टिक की कोलिजन की कंडीशन ही ये थी कि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी सेम हो जाए। ठीक है। तो V2 माइनस V1 जीरो हो जाएगा, तो ई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। इस सब का कोई प्रूफ नहीं है जो हमने ये निकाले, बट हम जस्ट एक एनालॉजी से इसको अभी समझेंगे कि एक इलास्टिक कोलिजन का मतलब, जिसमें आप कहते हैं कि डिफॉर्मेशन एनर्जी है ही नहीं, उसमें ई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। उसमें ई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। और बाकी जो आपकी प्रैक्टिकल कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, उसमें ई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच लाई करेगी। तो आप कभी भी बेटा इसमें ये ध्यान रखेंगे कि आपको बोला इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, आपसे बोला कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में हम कभी भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक बनती है ना। ठीक है। सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल जो आपको, जैसे कि इसलिए मैंने तीसरे लॉ में क्या बताया था, ई का ही बताया मैंने, वहां पे कहीं लगाया नहीं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जैसी कोई इक्वेशन। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सारे प्रॉब्लम लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3 से ही सॉल्व होने हैं। ठीक है। तो फिर आप ये मत कर देना इलास्टिक कोलिजन है तो मैं एक और इक्वेशन बना लूँ, ये सेम आएगी आपकी चीज, क्योंकि ये लगाना है आपको, इज इक्वल टू लॉ नंबर 3। ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करते करते पागल हो जाएंगे तो। ठीक है। तो उसमें ऐसा कह देंगे कि अभी इतने परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी लॉस है, ऐसे बात करें तभी वो इक्वेशन आई। नहीं, इलास्टिक कोलिजन है या फिर ई की वैल्यू गिवन है तब तो लगाओगे लॉ नंबर 3। बट इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इक्वेशन नहीं बनानी है, उससे पहले इक्वल टू 1 लगाना है, इसीलिए बना है बेटा। ठीक है। और परफेक्टली इन इलास्टिक में बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो आपकी ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कोलिजन के टाइप को या प्रॉब्लम में कैसे गिवन होगा, एक बार वैसे कर लेते हैं अपन उस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा किसी को, टाइप ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन ई। ठीक है। तो देखो ये वाला प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखो, ये कैसे लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग विद स्पीड u collides perfectly inelastically with another particle of mass 2m। ठीक है। which was at rest, जो कि इनिशियली किस पर था, रेस्ट पर था। ये पार्टिकल है, मास का u स्पीड से चलता हुआ आ रहा है, 2m से कोलाइड करता है जो इनिशियली रेस्ट पर था। ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड आउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द कोलिजन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द कोलिजन आपको बताना है। ठीक है। फाइंड आउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द कोलिजन। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस बताइए। इनिशियल। हाँ, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो निकाल देंगे, स्पीड पता होगी तो। परफेक्टली इन इलास्टिकली का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी को परफेक्टली इन इलास्टिकली, इसके करके दोनों चलेगा तो साथ चलेंगे। वेलोसिटी दोबारा फाइनल। मतलब क्या है परफेक्टली इन इलास्टिकली का मतलब, तो मतलब दोनों दो में साथ जाएगा, साथ चलेंगे। में चलेगा तो वेलोसिटी सेम होगी दोनों मास की, चिपक के चलेंगे। हाँ दोनों एक साथ चलेंगे तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इसको यूज करेंगे इस चीज को। ठीक है। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, तो बस खत्म हो गया, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। बताइए किसी को लग रहा है कॉम्प्लिकेशन इसमें, तुरंत बताए मुझे, बताइए बेटा। किसी को कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लग रही है इसमें परफेक्टली इन इलास्टिक में? नो वनीशा है क्या, वनीशा आप बताइए। नो सर। ओके बेटा। योजना आवाज आ रही है आपको?
ना गायब हो गया। ठीक है, तो एक तो आप लगाएंगे लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक आप लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपका अपने आप लॉस निकल रहा है। देखो कोई बात ही नहीं है इसमें ना समझ में, क्योंकि इतनी सिंपल है बेटा कोलिजन। ठीक है, 3 लॉज हैं, लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3। अब आपको कोलिजन के टाइप से भी आगे, इलास्टिक कोलिजन में क्या करो, जो आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करते हैं उसकी वैल्यू 1 करो। ठीक है, तो वो इलास्टिक कोलिजन हो गए। ठीक है, कुछ ई दे दे तो पता ही है, 0.5 दे दिया तो आप यूज कर लेंगे, 0.5 दे दिया तो उसका मतलब टाइप ऑफ कोलिजन अगर पूछ ले तो इक्वल टू 0.5 पर अरियन बताइए कोलिजन किस टाइप की होगी, अगर स्मॉल ई दोबारा होगी। इनइलास्टिक। हाँ, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक को याद हो गए थे यार, आपको बहुत अच्छी तरह पढ़े आप, वेरी गुड। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी का? हाँ। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए वेरी गुड।